संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब कह रहे हैं भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछो उससे। हाँ जी, आत्मज्ञानी हो? हाँ जी। जना दोगे? बिल्कुल। ये पूछो 3 प्रश्न नहीं हुआ करते कभी, प्रश्न 2 हैं। 2 हैं। विवेकानंद जी महाराज जब नरेंद्र नाम था ना 55 का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, सत्संग सुना, पूरा सत्संग बैठ कर सुन के और बाद में सभी चले गए। तो नरेंद्र जी जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी बने, पास आके बैठे गए। हे गुरुवर, जिस परमात्मा के बारे में आपने भी कहा ना कि वो देखने योग्य है, देखा जाता है, क्या आपने देखा है? हाँ भाई देखा है। दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं। बस 2 ही प्रश्न होते, तीसरा नहीं हुआ करता। तीसरा तो हाथ बढ़ाएगा देखना जी, कर्मकांडी अगला हाथ पकड़ लेगा, सारी बीमारी तेरे घर में आवेंगी, वस्तु दोष आवेगा, वस्तु शास्त्र के अनुकूल तेरा मकान बना नहीं पाना, बीमारी घर में रहती सबके हैं, घाटे सबको होते हैं, पकड़ लेगा, नस पकड़ लेगा तेरी। और सेठ जी बड़ा तकड़ा है, फिर उपाय पूछेगा, फिर उपाय में गांठ बांध देगा, वो चक्कर कटवावेगा। लेने क्या गया था? हीरा पत्थर बांधे आवे। अरे आत्मज्ञानी है कि नहीं है पूछ ले। दुनिया खुद गर्ज लोगों से भरी पड़ी है। लोग दिखावा तो वफादारी और दोस्ती का करते हैं, मगर उनके अंदर स्वार्थ भरा हुआ होता है। लोग लालच के शिकार हैं। जहां से भी लालच के पूरा होने की उम्मीद होती है, वहां कुत्तों की तरह पूंछ हिलाते हुए दौड़े चले जाते हैं। जहां भक्ति, प्राप्ति, त्याग, तपस्या और सेवा की बात चलती है, वहां से धूम दबाकर भाग जाते हैं ये लोग। ये है संसार, ये है इसका नक्शा संसार का।
बात चल रही है श्री गीता वाली, पूरी कर लेते हैं उसको। हाँ जी, मैं जानना चाहता हूं, फिर जान ले, क्या दिक्कत है? अंदर से पक्का हो, परीक्षा लेने आने की जरूरत नहीं है। परीक्षा तो अध्यापक लेता है। किसकी? विद्यार्थी की। कौन सी क्लास में दाखिला दूं बच्चा? कौन लेगा परीक्षा? अध्यापक लेता है बच्चे की, विद्यार्थी की। विद्यार्थी अध्यापक की परीक्षा नहीं ले सकता। और जो विद्यार्थी अध्यापक की परीक्षा लेगा, फिर अध्यापक के बराबर ज्ञानी है वो ले सकता है। हम तो पूछ सकते हैं हाथ जोड़ के दीनता से, पूछ लेंगे। 184 की पूंछ कट जाएगी, कभी नहीं लगेगी। 84 में नहीं जाना पड़ेगा। और आज नहीं पूछा, मौत के बाद कहां जाएंगे? अगर नहीं पूछा, 84 की पूंछ लगेगी ही लगेगी। आज चाहे धनवान हो, कितने बड़े पदाधिकारी हो, कितने बड़े वीर सुरवीर हो, कुछ नहीं, पूंछ लगेगी 84 की, पक्का गारंटी से लगेगी। कोई रोकने वाला आने वाला नहीं है। हजारों जिनके साथ बॉडीगार्ड रहते थे, काली ड्रेसों में कमांडो घूमते थे, रक्षा नहीं कर पाए। कर्म भारी पड़ता आत्मा पे, पाप कर्म कर दिया गया और उठा लिया गया वो आत्मा वहां से। पाप कर्म के अधीन उसको उठा लिया, अंगरक्षक रक्षा नहीं कर पाए। फिर हम कौन है? सारे बैठे कर लो जांच पड़ताल, कितने बॉडीगार्ड ले रहे हो तुम्हें? हैं 1000 बॉडीगार्ड? खिला दोगे उनको 1000 आदमियों को रोज? वो खिलाते भी रहे, पिलाते भी रहे, रक्षा नहीं कर पाए। कौन कर देगा? अपना पाप कर्म सामना करेगा हमारा, कोई बचाने आने वाला नहीं। उनको कोई बचा नहीं पाया। कौन कहां बैठा है तुम्हें सबको पता है, कौन कहां बैठा है। हमने कहां जाना है खुद का फैसला कर लो, बस उनकी छोड़ दो। क्या हो रहा था, क्या हो गया, अपनी सोच लो। हमने जाना है यहां से। कहां जाना है बताओ? घर, रास्ते में चौक है, दुर्घटना होनी है, मर जाएगा। घर वाले अस्पताल में जाएंगे, पोस्टमार्टम में ट्रांसफर हो जाएगी बॉडी। घर गया ही नहीं वो। कहां गया वो? बोलो। अरे मौत के बाद कहां जाएंगे? ये प्रश्न हर आदमी के साथ चिपका हुआ है, चिपका। और इसी को नहीं पूछता, ये सब पूछेगा, सब पूछ लेगा। बताइयो जी, क्यों धंधा शुरू करूं? कुछ बता दो, बचत सचत का खाता बता दो। संसार की पूछेगा, अपनी नहीं पूछेगा। मौत के बाद कहां जाऊंगा? मिलेगा जवाब? मिलेगा, गारंटी से। गारंटी है, जहां जहां गारंटी मिलती है वहां जाना नहीं चाहता। जहां झूठा दिलासा दिया जाता है, झूठा दिलासा, वहां जाता है ये। तन मन धन अर्पण करके उनके चरणों में पड़ा है ये भिखारी। परमात्मा को नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता परमात्मा को। आंख मूंद के बैठा है, आंख मूंद के बैठा है ये। क्या परमात्मा? अभी बता देंगे आपको। लिख लो, पेन उठा लो। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 26 और 27 में लिखा है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, हे अर्जुन, विषयों के चिंतन को बाहर निकालकर
नेत्रों की दृष्टि को मस्तक के मध्य में स्थापित कर, विधि बता रहे हैं, विधि प्रैक्टिकल प्रयोग बता रहे हैं। दोनों नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी के मध्य में स्थित कर, नासिका में चलने वाले प्राण और अपान को सम करके, सम्मान करके वहां ठहर जा। ऐसे मन और बुद्धि इंद्रियों को जीतने के बाद मुक्ति धाम को जाती है आत्मा। ये कहा है, जबान का मंत्र नहीं कहा, पोथी नहीं कहा, पाठ कर लो नहीं कहा, पत्थर पे चले जाओ पहाड़ पे चढ़ जाओ नहीं कहा। हमारे भीतर है त्रिकुटी, श्वास भीतर आ रहा है, जा रहा है। जीवन अंदर, मौत अंदर, फिर बाहर क्या है? क्या बाहर? धोखा है, पाखंड है, ठगाई है हमारी, ठग लिए जाएंगे हम बाहर। अंदर सब कुछ है। भोजन कहां करते हैं? अंदर। पानी कहां पीते हैं? भीतर। बोलचाल भीतर से, जीवन अंदर से, मौत अंदर से, फिर बाहर क्या है? क्या बाहर? सब कुछ तो अंदर है। यह अध्यात्म विद्या, अंदर की विद्या। अंदर घुसना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, फिर मिलना पड़ेगा, फिर मिल लो, फिर क्या दिक्कत है? सुनने को सभी सुनते हैं, कुछ बैठे हुए भी नहीं सुनते भाई। इनको झिंझोड़ा जाता है इन आत्माओं को ऐसे, और फिर भी आंख मूंद के बैठे हैं लोग। क्या ये ड्रामा कर रहे हैं अपने साथ? ड्रामा। काल पुरुष थप्पड़ लगाएगा बारी बारी, दबा दबा के। क्या ये सत्य भक्ति की चर्चा है? सत्य लोक की, अमर लोक की चर्चा है ये, इस मृत्यु लोक की नहीं है भाई। जहां तुम्हें धन मिलेगा, किसी का टीका लगा दे ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, ये छोटे मोटे कार्य नहीं हुआ करते। महारोग काटा जाएगा, महारोग जो आत्मा को लगा हुआ है, जन्म मरण का रोग काटा जाएगा। ये है वो सत्य भक्ति, सतलोक की भक्ति, अमरलोक की भक्ति, सत्य पुरुष की भक्ति जो एक है पूरे संसार में, दो नहीं हुआ करती है। पिता हमारा एक है, उठ के खड़ा होकर बोल दे कोई दो हैं, दो कह के प्रॉपर्टी लेके दिखा दे तेरे पिता की, कानूनी तौर पे नहीं मिलेगी। ये तो यहां वाले पिता की है। फिर अविनाशी परमात्मा भी एक है, वो भी एक है, वो भी एक है। उस एक को जान लो। एक को न जानकर अनेकों पे चले गए, अनेकों पे। अनेक हमारे थे नहीं, है नहीं, एक को हमने प्राप्त नहीं किया। दंड मिलेगा आत्मा को, बड़ा भारी दंड। बिल्कुल तुम्हें डरा नहीं रहे, चेता रहे हैं, चेता रहे हैं। सोच लो, देख लो, तुम लाभ की बात है, काम आएगी। और ध्यान से सुनो, जितना समय यहां लगाया है ये जमा हो गया आत्मा का, समाने पर फलीभूत होगा। संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद। ये लिख दी गई है घड़ी। क्या हमारा जीवन समय टिक 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 करके चला जा रहा है। 1.5 घंटा 2 घंटे हम बैठ गए, यहां जमा हो गया है। सुन लो इस बात को। बच्चा बैठा स्कूल में, अध्यापक सामने है, कोई काम कर रहा है, हर कोई काम नहीं कर रहा उसमें, हाजिरी तो सबकी लग गई।
परीक्षा लेंगे तब फेल होगा वो उत्पाती बच्चा। कब? जब परीक्षा लेगा अध्यापक तब फेल होगा। हाजिरी तो पूरी होगी उसकी, हाजिरी तो पूरी है। अकेली हाजिरी में काम नहीं चलेगा, होमवर्क भी करेगा, टेस्ट भी देवेगा, पास भी होगा। बोलो होशियार तो बहुत है, हाजिरी खत्म। 20% हाजिरी नहीं है उसकी, 80% हाजिरी चाहिए स्कूल में। फिर नहीं है, फिर होशियारी और अपनी सियानपत घर बिठाए रो उसने, रोल नंबर नहीं मिलेगा, परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। दोनों काम चाहिए हैं, हाजिरी भी चाहिए है, होमवर्क भी चाहिए है। अरे सत्संगी भाई की हाजिरी भी चाहिए सत्संग में। होमवर्क क्या है? अभ्यास, नित्य साधना भी चाहिए है। हर रोज 3 समय भोजन करते हैं हम, फिर 3 समय भजन तो नहीं करते। नंबर आएगा भजन का, थक से गए। सुमन है, हाँ मम्मी बहुत गर्मी है बेटी, पसीना ही नहीं सूखता, एसी भी फेल है, 46 डिग्री हो गया, इस हार का तो डिग्री हो गया 40। हाँ मम्मी बेटा तू तो स्कूल में चली जा, मैं बैठी हूं तख्त पे। हाँ रामपति देवी नाम है मेरा। तो बैठ के मैं उधर से गीता आएगी, मम्मी क्या बात है बेटा? बस बात बहुत कुछ नहीं, ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे। हाँ हाँ हो रहा है। माता जी जब सवेरे सैर करके आए थे ना आप 4 बजे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, हाँ तो उस टाइम कर लेते ही कौन, जब भक्ति कर लेंगे। कौन करता है? कोई विरला करता है। रामपति का नाम न्यू लिया करे है इसलिए नाम आ गया भाई, और जो नहीं करता उसका नाम बिल्कुल नहीं लेते हम। पता क्या होता है? उस यार बच्चों का नाम लिया कर मास्टर सियाणा, वो दंड बच्चों के नाम नहीं लेता, वो बाहर निकलते हैं स्कूल से कुर्ता पकड़ लेंगे मास्टर का, मास्टर जी के को दे भीतर ना बेटा तुमने कुछ नहीं कूदा। अरे वो दंड बच्चे भी होते हैं यहाँ पर सत्संगों में आते हैं, वो लोग आगे पीछे बैठे रहते हैं, निकलते कुर्ता पकड़ लेंगे, क्या को थे टेढ़े दिन हो जाएंगे मेरे जो तीर कमान हो जाएगा, टेढ़े हो जाएगा बनो। यू क्यों है भाई? इसमें यू क्या निकल आया? तीर कमान निकल आया, तीर मारा करे तालना कसी कराया करे। अच्छे भगत हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। अरे हमें माँ बाप सिखाते हैं, हमारे अध्यापक सिखाते हैं, संतों की बड़ों की मान सम्मान करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, उनसे प्यार से मिलो, दीनता में मिलो। अकड़ के क्या मिलेगा तुझे भाई? अकड़ा रहेगा जब मुर्दा बनेगा, तब पूरी अकड़ हो जाएगी। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। जिनमें ज्ञान है, परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं हैं, वो झुकती हैं, सिर झुकाती हैं, हाथ उठा के दोनों नमस्कार करते हैं वो लोग। अकड़े आदमी कंधा कंधा मार के बाजिया करे हैं, ओह गलती से लग गया तो तन जानबूझ के मारा, देख तो मैंने मिल गया, फिर मैं तेरा कहता ही नहीं क्योंकि तू एटम बम है, कितनी और जाके फूट दिए चौराहे है, मैं क्यों फोड़ू? मैं तने एटम बम है वो, अहंकार का। छेड़ियो ना कभी भी, हर आदमी एक बम है, बम। थोड़ी बत्ती दिखा दो। बच्चे होते थे पहले, आज भी बच्चे भाई, क्या होता है बम के बाहर ना छोटे पटाखे बजाते ना बच्चे, उसके बाहर एक वो अपना धागा सा होता है, उसका लगा दे भाई चिंगारी, माचिस थोड़ी सी, पटाखा बजेगा। अपनी जुबान का पटाखा बजा देगा वो। भाई साहब थोड़ा देख कर चल, क्या कहा? क्यों लाई माचिस?
वो पटाखा है बाजेगा, किसी और ने बजाना दे। अब हमने नहीं बजाना उसको, क्यों हमारा को नुकसान करेगा वो, उसका तो नुकसान होना है। पटाखा तो जल मरना है, फिर दूसरे दौड़ जाएगा जरूरत बढ़िया है, हम क्यों छेड़ा भाई। अहंकारी व्यक्ति को मत छेड़ो भाई, वो अपने ही पाप कर्म में फंसेगा, मरेगा, तड़पेगा। मौका मिला है भक्ति करने का, सब काम सुलभ है बाकी संसार में, सब दे देंगे आपको। पैसा नहीं है, पैसा तो पड़ोसी भी दे देंगे, रिश्तेदार भी दे देंगे, कोई और भी दे देगा। भक्ति नहीं दे सकता, ये खुद ने कमानी पड़ती है भाई। पता कब लगेगा? जब खुद का पता लगेगा ना, जब बीमार होगा, अधरंग होगा, अटैक होगा, आधा अंग जाएगा, आंखों में रो रो के बात बताएगा। आज याद आव है तेरे गुरु की बात, मैं सत्संग में गया था, आंख मीच के बैठा रहा और कान भी मीच लिए। अच्छा बोले एक भी नहीं सुनी, बिलाई बे भाई पाप कर्म बन गया। तब लगेगा पता, आज नहीं पता तुम्हें, तब पता लगेगा क्या हाल होता है। सत्य भक्ति के सत्संग में बैठकर दीनता में बैठना पड़ता है, हाथ जोड़कर झोली करके बैठना पड़ता है। जो झोली नहीं करता कुछ नहीं बांटे आता उसके, जो झोली करता है वस्तु उसके डल जाती है झोली में। क्या झोली? दोनों आंख, दोनों कान खोल के रखो, वक्ता के तरफ देखो, गुरु का निरखिए आंख और माथा, जाके सार शब्द रहे साथा। अमर लोक के संत शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा वाले अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, वो सार वचन में, गुरु का मस्तक और आंखों को देखो, जिसके सार शब्द रहे साथा। वो सार शब्द ही है, शब्द साधना करता है, कुछ ले लो। आंख बंद करके, कान बंद करके नीचे धरती में देख के क्या देखोगे? धरती के जीव बन जाओगे, रेंग कर चलोगे। यहां पर क्या मिलेगा? अकड़ में कुछ नहीं मिलना, घाटा ही घाटा है। तो भाई आज का जो सत्संग है, श्रीमान बैठे भाई रामपाल जी, सरोज देवी जी और भाई पूरा परिवार है, सारे रिश्तेदार हैं, भरपूर मात्रा में सबको बुलाया गया है। यहाँ पर सुबह नाश्ता पानी करवाया, अच्छे से भंडारा तैयार करवा रखा है भाई, सबका मान सम्मान करके बुलाया, भक्तों को बुलाया। कितना फल मिलता है सुन लो ध्यान से। आवा नोते नावा नोते, नोते बड़े दौवा, सतनाम का एक नहीं नोता, खा गए कुत्ते कौवा। कबीर साहिब की श्रीवाणी है। रिश्तेदारों को बुला लिया नौता देके, पड़ोसियों को बुला लिया, मित्रों को बुला लिया और बड़े दव्वों को भी बुला लिया। सतनाम की भक्ति करने वालों को तो नहीं बुलाया। कौन खा गए? 84 में जाने वाले जीव खा गए माल को, खा गए कुत्ते कौवा। जिन्हें कुत्ता कौवा बनना था वो खा गए माल, लाभ नहीं मिलेगा। सतनामी भक्ति करने वालों को एक को भी खिला दिया, भंडारा सफल हुआ था। किसका? युधिष्ठिर का। महाराजा युधिष्ठिर, जब बात आई थी कटे सिर दिखते थे, युद्ध का मैदान खून का भरा हुआ दिखता था, नींद नहीं आती थी। युधिष्ठिर जी को श्री कृष्ण भगवान को बुलवाया गया, बातचीत की गई।
हे माधव नींद नहीं आ रही। श्री कृष्ण भगवान बोले भाई बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है, ऐसे कर महायज्ञ कर दे भाई, भंडारा कर दे, सभी को बुला, साधुओं को बुला, ऋषि मुनि जपी तपियों को सभी को बुला, भंडारा कर दे। 5 बार घंटा बजेगा आकाश मार्ग में तो यज्ञ सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सभी भोजन कर गए और बुलाने का न्योता देने की ड्यूटी लगाई थी भीम की। और भीम गया सुपच, कबीर साहिब के शिष्य थे सुपच, अमरलोक के संत थे, उनके पास गए। भीम बोला जी मेरे भाई ने यज्ञ किया है महायज्ञ, और आप चलो। कहता भाई भीम ऐसे ऐसे सैकड़ों यज्ञों का फल तेरा भाई देता हो तो माजू, एक यज्ञ नहीं हो पा रहे, आप सैकड़ों मांग रहे हो। कहता फिर मैं नहीं आता भी। झोंपड़ी में बैठा था, साधारण कपड़ों में था। भीम जी बोले मत आना, नहीं गया। घंटा नहीं बजा, घंटा नहीं बजा। तब बात आती है, श्री कृष्ण भगवान बोले भाई कोई रह गया संत। भीम को बुलाया गया, हाँ भाई बता दे। जी एक झोपड़ी में था, ऐसे ऐसे बोला। फिर तूने क्या कहा? पड़ा रहो यहां झोपड़ी में, तेरे भर के बहुत देखे हमने तो, हम राजा महाराजा हैं। असली तो वही है भाई, उसको बुला लो। द्रौपदी के साथ 5 भाई गए, नंगे पैर गए। उस सतनामी अमरलोक के संत के चरणों में मत्था टिकाया। जब उसको लेके आए और भोजन कराया तब 5 बार घंटा बजा था, 5 बार, तब यज्ञ सफल हुआ था। ये है सतनामी, इनका भोजन फलीभूत होता है। तो भाई यज्ञ आत्म ज्ञान यज्ञ है। ये आत्म ज्ञान यज्ञ में आहुति कोई कोई डालता है, बिरला। तो भाई सभी को मान सम्मान से भाव से बुलाया गया और सत्संग की चर्चा सुनवाई गई भाई। तो इसका अवश्य लाभ मिलता है, जो लेना चाहे उसको मिलता है। ये तो निर्भर हमारे पे करता है, हम लेना चाहते या नहीं लेना चाहते। अपना भला है, भलाई कर जग में तुम्हारा भी भला होगा, बुराई करेगा तो तुम्हारा भी बुरा होगा। हमने देखना है भलाई करनी है या बुराई करनी है। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्त की ओर। आज का प्रारंभ जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।